जय माता दी फ्रेंड, मैहर वाली शारदा माता की जय। तो फ्रेंड, इतनी गर्मी में आज हम लोग जा रहे हैं मैहर वाली शारदा माता के दर्शन करने के लिए। और मेरी बहन का जो बेटा है उसको मतलब मन्नत मांगी थी, तो वही आँख है माता रानी को चढ़ाने के लिए अब हम लोग जा रहे हैं आज। और ये देखिए आँख है, माता रानी को चढ़ाना है। ये आँख चांदी की है, तो बहुत हिम्मत करके हम लोग निकल ही लिए कि चलिए माता रानी किसी तरह पार लगा ही देंगे, क्योंकि बहुत धूप थी। सुबह सुबह 6:30 तब भी इतनी धूप थी और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और बैसाख का लास्ट दिन था, तो सोचे हम लोग ने सोचा नहीं, इत्तेफाक से ये हो गया कि हम लोगों को बैसाख माह में माता रानी के दर्शन हो गए। और बोलते हैं कि किस्मत से भी माता रानी ने मतलब सब सुविधा उपलब्ध करा दी। हम लोग को भी गांव से ही मिल गए मतलब वाहन और गाड़ियाँ जाने के लिए। और मेन रोड में हम लोग ये आ चुके हैं, ये पाल रोड है। और मेन रोड हम लोग के गांव से ये पाल रोड 2-2.5 किलोमीटर दूर है, इसलिए कहीं भी जाने के लिए सोचना पड़ता है। और हम लोग इतने सारे लोग हैं तो सोच रहे थे कौन छोड़ेगा, तो इत्तेफाक से ट्रैक्टर में बैठ के हम लोग आ गए थे। ट्रैक्टर मिल गया था तो गाँव से इधर तक आ गए। और इधर से मेन रोड से तो मिल जाते बहुत सारी गाड़ियाँ। और अथर्व को थोड़ा मुंह धोना था। यहाँ का हैंड पंप इतना चलता है, मतलब कभी भी मतलब इसमें पानी कम नहीं होता। इतना हर जगह पानी का प्रॉब्लम है, पर इसे हैंड पंप में पानी हमेशा रहता है। तो ये बच्चे लोग दोनों हाथ मुंह धो रहे थे। तो फाइनली फ्रेंड, ये हम लोग बस में बैठ चुके हैं और जा रहे हैं मैहर वाली शारदा माता के दर्शन करने के लिए। और ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि बैसाख माह में हम लोगों को माता रानी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। तो चलिए फ्रेंड, ले चलते हैं हम आपको शारदा माता के दर्शन करने के लिए। हालांकि वहाँ का वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, बाहर उनके ही प्रतिमा स्थापित है, तो उनके दर्शन हम आपको को करा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, ये है अमरपाटन के, पहले हम लोग अमरपाटन जाएंगे, अमरपाटन से फिर मैहर। और मतलब हर जगह बस मिल जाती है फ्रेंड, ऐसा नहीं है, सुविधा हर जगह रहती है। बस क्या था, थोड़ा गांव से निकलने में प्रॉब्लम होती है। और देखिए हम आपको गांव का नज़ारा दिखाते हुए ले चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए।
फाइनली फ्रेंड हम लोग पहुंच चुके हैं मैहर वाली शारदा माता के दरबार में, और यहाँ पे हम लोग प्रसाद बनवा रहे हैं। और यहाँ से प्रसाद लेने के बाद फिर हम लोग चढ़ेंगे सीढ़ियों से, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि इतनी दूर से मेहनत करके आए हैं तो मेहनत करके ही दर्शन करना चाहिए। और हाथ पाँव अभी ठीक है तो चल लेते, जो बेचारे विकलांग हैं तो मजबूरी रहता है तो रोपवे से जाना, तो हम लोग सीढ़ियों से ही गए थे माता रानी के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे 1152 सीढ़ियाँ हैं, और कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है चढ़ना, पर पता नहीं उनकी कैसी महिमा होती है, सब चढ़ जाते हैं, बच्चे भी तक चढ़ गए थे, छोटे छोटे बच्चे सब चढ़ गए थे। थकान थोड़ा रुक रुक के हम लोग ऐसे चढ़ते गए। तो ये हम लोग 8 बजे पहुँच गए थे, है ना बेटा? 8 बजे। 8 बताओ फ्रेंड्स, मैं बताना चाहता हूँ कि मामा 112 सीढ़ी में थकी थी, आयु 24 सीढ़ी में, बड़ी बसी भी सेम थकी थी, और मैं थका था 500 में। नहीं, मैं 200 सीढ़ी में ही थक गई थी। थोड़ा सांस फूलने लगी थी गाइस, पर क्या है, माता रानी की महिमा थी, हम लोग धीरे धीरे चढ़ गए। और 8 बजे ही हम लोग पहुंच गए थे मैहर। 8 बजे का टाइम है, पर इतनी धूप थी इस टाइम पे भी, और यहाँ भी पानी की बहुत प्रॉब्लम है, टैंकर आता है, और दुकानें भी अभी कम खुली है, आगे चल के और ज़्यादा खुल जाएंगे। भी थोड़ा धूप सुबह है, 8 बजे से अब खुलना स्टार्ट ही हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम चढ़ते हैं आगे की ओर और आपको और दिखाते हैं। तो आपको माता रानी के दर्शन, तो वैसे क्योंकि वहाँ का वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, और पहले सीसीटीवी कैमरा में जो लगाते थे तो बाहर टीवी में दिखता था, तो अब वो भी शायद बंद हो गया। मैं आज जिस दिन गई थी तो उसमें टीवी में भी नहीं दिखा रहा था। और बहुत ज़्यादा गर्मी थी फ्रेंड, बैसाख माह का लास्ट दिन है, तो भीड़ भी ज़्यादा थी मैहर वाली शारदा माता के दरबार में। तो चलिए फ्रेंड, आगे चलते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोगों ने 500 तक सीढ़ी चढ़ ली थी आराम से धीरे धीरे, और बीच बीच में छोटे छोटे ऐसे मंदिर बने, वहाँ पे दर्शन करते हम लोग जा रहे थे। और माता रानी के ही प्रतिबिंब है यहाँ पे, ये सब ओरिजिनल माता रानी अंदर है, और जहाँ पे वीडियो नहीं बनाया जाता है।
और हर जगह मन्नत का और सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। जो सच्चे मन से माता रानी से कुछ भी मांगता है यहाँ पे सबकी सुनी जाती है और सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। और काफ़ी मतलब लाखों में श्रद्धालु आते हैं। और आप नवरात्रि में कभी चैत्र की नवरात्रि और कुमार की नवरात्रि में आती है जो अक्टूबर नवंबर में, उस महीने में यहाँ पे तो पैर रखने की बिल्कुल जगह नहीं होती है, इतना भीड़ होता है यहाँ पे। और देखिए कितना नीचे से हम लोग ऊपर आए हुए हैं यहाँ पे माता रानी के दर्शन करने के लिए। बहुत ऊंचाई में है ये माता रानी बैठी विराजमान है हमारी। और हम लोग बीच बीच में ठंडा पानी पीने की व्यवस्था, बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे, पानी पीने की व्यवस्था, बैठने की, आराम करने के लिए। और बच्चे लोग नारा लगाते हुए जा रहे थे माता रानी के दर्शन करने के लिए और नारा लगाते जा रहे थे। तो सीढ़ियाँ चढ़ने में इतना टाइम नहीं लगता, बस इसके बाद फिर लाइन लगना स्टार्ट हो जाती है, तो 1 घंटा 2 घंटा भी लग जाता है दर्शन करने के लिए। तो यहीं पे हम लोग माता रानी का जयकारा लगा रहे थे कि प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिल के बोलो जय माता दी। प्रेम से बोलो, जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, जय माता दी, हंस के बोलो। तो फ्रेंड काफ़ी भीड़ हो जाती है सीढ़ियों में, यहाँ पे लास्ट सीढ़ी में जहाँ पे माता रानी विराजमान है। और धीरे धीरे करके ऐसे सब कोई धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चढ़ते जा रहे हैं। और भगवान है, बुलाया है तो नैया वही पार लगाते हैं। और देखिए 1004 की करीब सीढ़ियाँ हम लोगों ने चढ़ ली हैं, बस थोड़ी और सीढ़ियाँ बची है माता रानी के पास जाने के लिए। और देखिए कितनी लंबी कतार लगी हुई, इतनी लंबी भीड़ है। और यहाँ पे हज़ारों के संख्या में, कम से कम अगर बहुत मतलब डेली लाखों पब्लिक आती है यहाँ पे दर्शन करने के लिए। और अभी इतनी लंबी ये लाइन लगी है माता रानी के। और ये यहाँ पे टीवी लगी है, यहाँ पे दर्शन होते हैं, लाइव दर्शन होते हैं माता रानी के। और हम लोग अंदर भी जाके दर्शन करेंगे, पर वहाँ फ़ोटो बनाना, वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। और ये सेम ऐसे ही माता रानी अंदर बैठी हुई हैं। तो ये हम लोगों ने अंदर से दर्शन करके, ये बाहर का है उनके माता रानी के पीछे का नज़ारा है जहाँ पे हम लोग दर्शन कर रहे हैं। और जिसकी जो मन्नत होती है, कोई सोने की आँख चढ़ाता है, कोई चांदी की आँख चढ़ाता है, जो मन्नत मांगता है, कोई चूनर चढ़ाने आता है। तो जो जैसी मन्नत मांगता है, जो जिसकी समर्थ होती है चढ़ाने के लिए बोलता है, कोई नारियल, बस जो मतलब जिसकी जितनी इच्छा है, श्रद्धा भक्ति से जो चढ़ाता है, माता रानी वो उसको सच्चे दिल से स्वीकार करती है और सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। और ऐसी है हमारे माता रानी का दरबार है, शारदा माता रानी का दरबार है। और हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है माता रानी का दरबार, बट इतना हम ही लोग इतना दूर रहते हैं कि साल भर में 1 ही बार या 2 साल 3 साल ऐसे में दर्शन करने को मिलता है माता रानी का। तो यहाँ पे भी मन्नत का धागा बनता है। और ये देखिए पीछे का पूरा गेट है ये, नहीं सॉरी, ये आगे का ही गेट है। मैं इसके पहले पीछे वाला वीडियो दिखा रही थी, तो मैं लाइन से निकल के दर्शन कर चुकी थी, तो इसीलिए। और ये है पीछे का गेट, जहाँ से दर्शन करने के बाद निकलते हैं सब लोग। तो यहाँ पे हम लोग सोचे चलो थोड़ा माता रानी के ऐसे यहाँ दरबार का थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं पीछे का। तो फ्रेंड यही था मेरे मैहर का सफ़र। और मैहर से दर्शन करने के बाद फिर नीचे था मुंडन करवाना था। मुंडन के लिए 100 रुपये मतलब 100 रुपये का रसीद कटाना पड़ता है। इसके बाद वो जो बार होता है नौआ बोलते हैं जिसको, तो उसको अपनी श्रद्धा से जितना देना हो, 51 रुपये 101 रुपये, वो बात दूसरी। और मांगता ही है वो हालांकि, पर उससे पहले मुंडन करवाने से पहले लेना पड़ता है 100 रुपये का रसीद कटाना पड़ता है। और यहाँ पे भी मन्नत का सब कुछ धागा बांध रहे थे। हम लोगों ने भी कुछ ऐसा मांगा कि मनोकामना अगर पूर्ण होगी तो फिर हम आएंगे माता रानी के दरबार में दर्शन करने के लिए। तो और बाहर में भी ऐसे माता रानी की छोटी छोटी प्रतिमा विराजमान है, ये देखिए। तो चलिए फ्रेंड, फाइनली अच्छा रहा हम लोग का सफ़र। हम लोगों ने अच्छे से माता रानी के दर्शन किए और फिर नीचे आने के बाद खाना खाया और थोड़ी बहुत शॉपिंग की। और ये देखिए ये रोपवे है, देखिए ये यहाँ से सब लोग आते हैं रोपवे में दर्शन करने के लिए। जो बेचारे असमर्थ है सीढ़ियाँ चढ़ने में, बड़े बूढ़े बुजुर्ग, वो सब आते हैं। और बच्चे भी, जिनके बहुत छोटे बच्चे हैं तो वो भी बच्चों के साथ भी आते हैं रोपवे के लिए से चढ़ के। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो पैदल ही चल लेते हैं, बच्चे भी चढ़ जाएंगे धीरे धीरे। तो बच्चे भी चढ़ गए थे और बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी। 12 बजे के करीब हम लोगों ने दर्शन कर लिया था माता रानी का। और ये देखिए सीढ़ियाँ उतरने में बहुत खड़ी सीढ़ियाँ है, ये पीछे का गेट कहलाता है। यहाँ से उतरने के लिए हम लोग यहाँ से उतर के अब जा रहे हैं नीचे। और यहाँ पे जो मैदान दिख रहा है, आल्हा उदल मैदान है यहाँ पे,
और हम लोग जल्दी जल्दी आ गए थे। मैं और मेरा बेटा और दीदी और छोटी वाली बहन रह गई थी, तो हम लोग वहीं पे वेट करने लगे। तो सोचे चलो थोड़ा नीचे का भी, ये देखिए आल्हा उदल का मैदान है। ये यहाँ पे ये पूरा ग्राउंड दिख रहा है, जो आल्हा उदल का मैदान है। बहुत दूर है तो हम लोग नहीं गए थे। तो मुंडन होने के बाद ये देखिए मार्केट है। हम लोग सोचे थोड़ा मार्केट ऐसे घूम लेते हैं, और यहाँ से मतलब सब लोग लेते हैं थोड़ा बहुत प्रसाद, चूड़ी बिंदी, जिसकी जितना हैसियत होता है उसके हिसाब से अपना बेचारे सामर्थ्य के अनुसार लेते हैं। तो फाइनली फ्रेंड हम लोगों ने दर्शन करने के बाद चल दिए थे घर की ओर। तो घर में अमरपाटन में मेरा घर है, तो मैं तो आज वहाँ रुकने वाली थी। तो फ्रेंड फिर इसके बाद मैं आपको वहाँ का वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड, टेक केयर। जय माता दी फ्रेंड। मैहर वाली माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करे। जय माता दी फ्रेंड।